See sum number 25. Ganga, Yamuna, and Veena were partners sharing profits and losses as 1:2:3. It is 1:2:3. Now, very important element in this sum you will find is contingency reserve and workmen's compensation fund. दिख रहा है आपको? दोनों सिमिलर है. कंटिजेंसी रिजर्व एंड वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड हमने एडमिशन में भी किया था, रिटायरमेंट में भी किया था. ये होता है क्या है वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड या कंटिजेंसी रिजर्व? ये आपका खुद का प्रॉफिट्स है. दीज आर योर ओन प्रॉफिट्स. दीज आर केप्ट असाइड टू मीट सर्टन अननोन लायबिलिटी. कुछ अननोन चीज हो गया, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो आप पैसा साइड पे रखते हो. इज दिस क्लियर? दैट इज व्हाट इज दिस कंटिजेंसी रिजर्व और वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड. नाउ क्वेश्चन में पढ़ना क्या इसका रिलेटेड कोई लायबिलिटी हुआ है कि नहीं. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड और कंटिजेंसी रिजर्व. वर्कमैन का दिया रहेगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी, कंटिजेंसी का दिया रहेगा कंटिजेंसी लायबिलिटी. ऐसा कुछ कंटिजेंसी लायबिलिटी या कंटिजेंट लायबिलिटी समथिंग दे वुड स्पेसिफाई. तो पढ़ो, पीछे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 8 में. Liability for workmen's compensation fund is estimated to be 2000 and there is no contingent liability. Can you see that? तो WCF का liability आपका कितना है? 2000. लेकिन contingency का कोई liability, तो contingency का कोई नहीं है ना, तो contingency पूरा का पूरा distributed to partners in old ratio. अपना ही प्रॉफिट है. बट WCF का कितना liability है? 2000. ऊपर कितना दिया है WCF? 3500. तो 2000 रुपया जो है वो लायबिलिटी है. तो 2000 इधर डालने का, रियलाइजेशन क्रेडिट एंड पे इट ऑफ, क्योंकि इट इज अ लायबिलिटी. कोई इंजर्ड हो गया, पैसा देना पड़ेगा. और बाकी 1500 क्या? वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. इज दिस क्लियर? एडमिशन में भी वही करते थे, याद है? 4 में से 2 लायबिलिटी था, 2 रिजर्व था. तो 2 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट और 2 जो रिजर्व है वो लायबिलिटी में दिखता. 2 जो लायबिलिटी था वो लायबिलिटी में दिखता था, क्योंकि एडमिशन में हम लोग पे ऑफ नहीं करते थे, उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखाते थे. यहाँ पे तो बिजनेस बंद हो रहा है ना, यहाँ पे कौन सी बैलेंस शीट बनने वाली है? विल यू मेक एनी बैलेंस शीट? नो. तो कंटिजेंसी रिजर्व हो कि वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड हो, दोनों का नेचर सेम है. दोनों हमारे प्रॉफिट्स हैं. अगर एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करने का? पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देने का. पूरा डिस्ट्रीब्यूट. लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया, जैसे यहां पे दिया है कि WCF लायबिलिटीज हाउ मच? 2000. मतलब 2000 क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे? नहीं. 2000 को क्या है? वो लायबिलिटी है ना, तो उसको डाल देने का रियलाइजेशन क्रेडिट एंड पे इट ऑफ. टुकड़ा कर देने का, WCF का ब्रेकअप कर देने का. टुकड़ा, 2 टुकड़ा. WCF का वैल्यू कितना दिया आपको? 3500 दिया. उसमें से 2000 क्या है आपका? लायबिलिटी. तो 2000 इधर और पे ऑफ क्रेडिट साइड. एंड व्हाट अबाउट 1500 डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन PSR. अगर WCF का भी कोई लायबिलिटी नहीं होता तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता कंप्लीटली. अच्छा, कंटिजेंसी लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी कुछ दिया है? नहीं दिया. तो वो क्या करने का? पूरा डिस्ट्रीब्यूट. लेकिन सपोज कंटिजेंट लायबिलिटी तुमको दिया होता है, समझो कंटिजेंसी रिजर्व 6000 है और नीचे दिया है कंटिजेंट लायबिलिटी 4000 है, तो 2000 डिस्ट्रीब्यूट करने का और 4000 रियलाइजेशन क्रेडिट एंड पे ऑफ. इज दिस क्लियर? तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन और कंटिजेंसी का लॉजिक समझा आपको? तो सर मतलब जितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उतना उसको नॉर्मल लायबिलिटी जैसे ट्रीट करना. जितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इधर, जो नहीं हो रहा है वो इधर. जितना लायबिलिटी है वो नॉर्मल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एंड पे. गॉट इट? सर कंटिजेंसी लायबिलिटी का अमाउंट अगर रिजर्व से ज्यादा हुआ तो? हाँ, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है. सी, लिसन. कंटिजेंसी रिजर्व तुम्हारा 6000 है और कंटिजेंट लायबिलिटी 8000 हो गया. कंटिजेंसी रिजर्व कितना है? 6 और कंटिजेंट लायबिलिटी कितना हो गया? ज्यादा हो गया. तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे पहले तो किधर डालने का कंटिजेंसी रिजर्व? इधर ही. कंटिजेंट रिजर्व इधर ही डालने का. लेकिन पे ऑफ कितना करोगे? 8. इधर 6 डालो और पे ऑफ कितना करो? 8000. इज दिस क्लियर?
इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन देन एडमिशन में भी वही करते थे, WCF का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट। इधर भी वही WCF कॉन्टिजेंसी एक्सीडेंट रिजर्व, इसका कुछ नहीं दिया तो डिस्ट्रीब्यूट। मैं आपको नोट में लिखवा दूंगा। कंटीजेंसी रिजर्व आ सकता है, एक्सीडेंट रिजर्व आ सकता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड आ सकता है, सारे रिजर्व का सेम सब सेम। नाम में ही लिखा है देखो, एक्सीडेंट रिजर्व शायद होगा शायद नहीं होगा। कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंट डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट, मे हैपन मे नॉट हैपन। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कमैन शायद इंजर्ड होगा शायद नहीं होगा, सबका नेचर सेम है, नाम अलग अलग है, ट्रीटमेंट सेम है। क्या करने का, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। और अगर कुछ लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है तो लायबिलिटी में दिखा के पे ऑफ कर देना। इज दिस क्लियर? बोल सर लायबिलिटी का में तो वैसे भी हम दिखा सकते हैं ना, इधर 3500 और पे ऑफ 2000 कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन बोर्ड अलाउ नहीं कर, वो ट्रीटमेंट राइट है, प्रैक्टिकली वैसे भी कर सकते हो, इधर 3.5 और इधर 2000 तो बचा हुआ तो उधर ही जाएगा। जाने ही वाला है, जाने ही वाला है, करेक्ट है। बट प्रेजेंटेशन वाइज बोर्ड को थोड़ा फॉलो करना है इसके लिए, बट अदरवाइज इट इज करेक्ट, यू कैन डू दैट। We have to show them normal liability, workman's compensation and contingency and normal liability का देखना ના direct ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, ઇફ નો ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ધેર દેન ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ। અહીંયા શું છે, 3.5 માં 2000 લાયબિલિટી છે, તો 1500 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ અને 2000 અહીં, ઓકે, ब्रेक इट डाउन। चलो फर्स्ट स्टेप, एम्प्टी द बैलेंस शीट, साथ में करते जाओ। कैपिटल्स ऑफ गंगा यमुना जाएंगे आपके बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल अकाउंट्स 8 and 16, ठीक है। वीना का कैपिटल इज 26, नीचे ही है एक्चुअली, वीना का भी दिया है 26। मुझे बताओ व्हाट विल यू डू विथ कंटिंजेंसी रिजर्व? पहले तो, इज देयर एनी कंटिंजेंट लायबिलिटी? तो बाय कंटिंजेंसी रिजर्व कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट, it is 1:2:3, so 6000 in the ratio of 1:2:3 will be what? 1000, 2000 and 3000. Is that clear? Then you got the next item, which is देखा है देखा है ना? चल, पीएनएल अकाउंट भी दिया है एसेट साइड पे। क्या करने का, पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट ऑन द एसेट साइड, देन यू हैव टू, ये कल भी था पेपर में, किया ना, दूसरी बार सेम मिस्टेक नहीं किया ना, वरना इट इज मंकी बिजनेस। डोंट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ओके, मंकी आल्सो लर्न्स, इफ यू डोंट लर्न देन टू पीएनएल अकाउंट, ओके, यू आर नॉट लर्निंग देन यू आर वर्स। टू पीएनएल अकाउंट कितना आ रहा है, 4500 को डिवाइड करो 1:2:3 में, कितना आता है? 750 750 750 1500 and 2250 2250. Got it? P&L account on the asset side, distributed on capital debit, and either credit side, okay, contingency reserve। साथ ही में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी कर सकते हो आप, लेकिन कितना करोगे यहाँ? By workman compensation fund only 1500, because out of 3500, 2000 is your liability, so you can distribute but only 1500. How much you will get the breakup as? 250, 500 and 750, 250, 500 and 750। remaining assets and cash balance जाएगा cash account में, to balance BD, cash balance will go in cash, 3000 rupees। remaining assets you transfer them to realization to sundry assets, what all items you have? Machinery 29,000, then you got furniture 7,000, fixtures 12, then investment 12, stock is 9,
then trade debtors are 9. What is the total? 18, 20, 30, 42, 49, 78. 84. स्टॉक सर स्टॉक 59 हाँ बराबर, इसके लिए 84, 6000 बढ़ गया. ऑन द लायबिलिटी साइड एकदम ध्यान से देखना. बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्या क्या करना है. सबसे पहला तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड की लायबिलिटी कितनी है? 2000. साथ ही में कर दो, इसको पे ऑफ करनी है. बराबर है, टुकड़ा कर देने का. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, कंटिजेंसी, इसका ब्रेकअप कर देने का. लायबिलिटी है वो लायबिलिटी, रिजर्व है वो रिजर्व. इधर 2000 लायबिलिटी था, उसको लायबिलिटी में डाल के पे ऑफ करने का. और जो 1500 का इंफॉर्मेशन नहीं है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इज दिस क्लियर? अब ये कितना है? कंटिजेंसी रिजर्व लिखोगे यहाँ पे? नहीं. क्रेडिटर्स कितना दिया है? 14. गंगाज लोन इधर जाएगा. पार्टनर्स लोन बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा? 10. और अजय's लोन कितना है? तो 8. व्हाट इज द टोटल? 22, 24,000 आ रहा है. Is that correct? What is your next step? I think you have emptied the balance sheet. What is the second step? Sell out the assets. क्या करोगे एंट्री सेल ऑफ एसेट्स का? बाय कैश. ध्यान से देखो. द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर. नाउ अमेया मोरे, हर्ष तुलसियान एंड ऑल, प्लीज pay attention. While discussing, you might miss an important point. There is a different thing in this sum. Okay. Machinery realized how much? 20,000. Investments 7,000. Debtors 7. Any other asset that has been realized? पूरा पढ़ लेना एंड तक. एंड तक रीड करो बराबर से. लायबिलिटी है बराबर है, और फिर क्रेडिटर्स है. आई थिंक 3 एसेट्स हैव रियलाइज्ड, राइट? कितना होता है टोटल? 27 + 7 34,000. करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय कैश का हो जाएगा. कैश में 2 रियलाइजेशन कर लो यहां तक. 34. Now, once the assets are sold, what is the next step? You take over the assets, right? So take over का एंट्री क्या होगा? बाय. कौन क्या लेके जा रहा है? पढ़ो. गंगा took over her loan, वो तो लायबिलिटी है. थर्ड पॉइंट, स्टॉक टेकन ओवर बाय यमुना. कैन यू सी दैट? स्टॉक टेकन ओवर बाय यमुना, तो एंट्री क्या बनेगा? बाय यमुना कैपिटल. क्या लेके गया? स्टॉक. क्या प्राइस पे लेके गई वो? 14,000. और कुछ? इज शी टेकिंग ओवर एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स. तो बाय यमुना कैप का यमुना कैप में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन. कितना? 14,000. अच्छा, और 2 भी लेके जा रहे हैं. नीचे देखो. यस, फर्नीचर एंड फिक्सचर वर टेकन ओवर बाय वीणा एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू. सो व्हाट एंट्री यू पास? वीणा ने टेक ओवर किया है तो बाय वीणा कैप. पार्टनर कैपिटल टू एसेट के जगह पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन. क्या भाव पे लेके गई? फर्नीचर एंड फिक्सचर बराबर है, लेकिन साथ में दिया है ना उधर. फर्नीचर एंड फिक्सचर टेकन ओवर है 10%. अलग अलग करो तो भी आंसर सेम ही. 10% लेस. दोनों को इंडिविजुअली 10% कम करो या टोटल का 10% कम करो, आंसर सेम ही है. तो कितना है फर्नीचर और फिक्सचर? ये 12 और 7 19. 19,000 का 10% लेस कितना होता है? 17,100. अलग अलग करो तो भी वही आएगा, साथ में करो तो भी. अमाउंट है ना, एक समय हमने किया था लास्ट लेक्चर, याद है? 200 रुपए का डिस्काउंट था. क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल दोनों पे. 4,000 और 3,000, टोटल 7,000 का था. उसमें 200 रुपया. तो अमाउंट में ऐसा मत करना 100 रुपया.
अमाउंट दोनों का 7,000 मिला के 200 रुपया माइनस करने, समझा? परसेंटेज इंडिविजुअली करो या टोटल का परसेंटेज लो, आंसर वुड बी सेम, राइट? सो 19,000 का 10%, दिस इज 17,000. क्या होगा एंट्री करस्पॉन्डिंग बाय वीना का वीना में टू रियलाइजेशन 17,100. नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 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 खत्म. आई थिंक एसेट पार्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ. लेट्स मूव टू लाइबिलिटी. एसेट पूरा पैसा आ गया जहां से आना था. वी आर नॉट इंसॉल्वेंट, दिस इज नॉट इंसॉल्वेंसी, राइट? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज वेदर इट इज इंसॉल्वेंसी? दे विल क्लियर कट specify all were insolvent, one partner insolvent, two partner insolvent. Here no one is, एकदम नॉर्मल सम है. अगर एडजस्टमेंट में दिया कि एक्स पार्टनर गॉट समथिंग फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट, तो इंसॉल्वेंसी है ना वो. हाँ, प्राइवेट एस्टेट से लेके मतलब वो इंसॉल्वेंट, बराबर. नाउ नेक्स्ट वन, यहां पे आ जाओ. पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एसेट साइड हो गया तो गो टू लायबिलिटी. व्हाट इज द एंट्री टू पे ऑफ लायबिलिटीज? टू कैश. रियलाइजेशन टू कैश कितना है? देखो क्या क्या पे ऑफ कर रहे हैं पहले वो देखो. पहला पॉइंट हो गया, गंगा लोन टेक ओवर कर रही है, वो सेकंड पॉइंट में है, वो टेक ओवर है. थर्ड स्टॉक हो गया. फोर्थ, ध्यान से पढ़ो, फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अजय's लोन was paid in full along with interest at 12% for 3 months. तो कितना पैसा दिया अजय's लोन को हमने? नहीं, इधर ही दिखा सकते. इसका लोन कितना था? 8,000. 8,000 पे कितना इंटरेस्ट लग गया? 8,000 पे 12% है फॉर 3 मंथ. कितना होता है ये? 240. तो कितना पे ऑफ किया? 8,240. विल यू हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर इंटरेस्ट? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डायरेक्टली. ओके, नो सेपरेट अकाउंट, डायरेक्टली रियलाइजेशन डेबिट करो. अपने आप डेबिट बढ़ गया, लॉस में एडजस्ट होके आएगा इंटरेस्ट, समझा? तो नो सेपरेट एंट्री फॉर इंटरेस्ट, नो सेपरेट एंट्री फॉर इंटरेस्ट, नो सेपरेट एंट्री फॉर एनी एक्सपेंस. डायरेक्टली जो भी पे ऑफ कर रहे हो रियलाइजेशन टू बैंक. नॉर्मली आप क्या करते हो? इंटरेस्ट टू बैंक और पीएनएल टू इंटरेस्ट. नॉर्मली आप ये करते हो ना, इंटरेस्ट टू बैंक एंड पीएनएल टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कट और पीएनएल के जगह वी आर राइटिंग रियलाइजेशन. डायरेक्टली रियलाइजेशन टू बैंक. इज दिस क्लियर? 240 मिला इंटरेस्ट, फर्नीचर फिक्सचर हो गया. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 2,900. सो इधर आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,900, वो भी पे ऑफ किया. और WCF की लायबिलिटी, यस करेक्ट. WCF की कितनी लायबिलिटी पे ऑफ करनी है आपको? 2,000 पे करनी है, यस. और 7th पॉइंट पे दिया हुआ है, 1 मिनट. इन एडिशन एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ 2,500 was finally settled for 2,200 and paid off immediately. Was this a recorded or an unrecorded liability? Unrecorded था, तो बुक में क्या वैल्यू था उसका? अनरिकॉर्डेड था, तो बुक में 0 था. और अभी कितना चुकाया आपने? तो 2,500 लिखने का कि 2,200 लिखना? 2,200. 2,200. 2,500 का कोई लेना देना, क्योंकि बुक्स में क्या था? 0. और पैसा कितना गया? 2,200. तो डायरेक्टली यू हैव टू पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को 2,200. जो पे किया वही. कितने का? कितने में? का में याद है? कितने का? कितने में? एसेट कितने का? कितने में? लायबिलिटी कितने का? कितने में? कितने में पे किया? 2,200. बराबर है. आता और क्या बाकी है लायबिलिटी में पे ऑफ करने के लिए? देखो, क्रेडिटर्स के बारे में दिया 9th पॉइंट पे. क्रेडिटर्स वर पेड हाउ मच? 12,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स. क्रेडिटर्स को भी 12,000 पे करना है. 1 2 3 4 5 5 लायबिलिटी पे ऑफ किया है, दिखा? 5 लायबिलिटीज वी हैव पेड ऑफ. व्हिच 5? अजय's लोन विथ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट समझा? 12% 3 महीना ऐड करके पे ऑफ किया. रियलाइजेशन एक्सपेंस डायरेक्टली अनरिकॉर्डेड. WCF लायबिलिटी ये रहा, ये 2,000, ये यहां से पे ऑफ. आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड. देन क्रेडिटर्स ये रहा, कितना था? 14 का 12. अजय's लोन ऑलरेडी रीपेड, ये रहा. इधर से कोई लायबिलिटी है जो बचा है पे ऑफ करने के लिए? ये हमेशा चेक कर लेना. इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन,
then what you will do about these liabilities? Pay it off at book value. But here all the information was given and we repaid all the three liabilities, okay, at respective values. Is this clear? So થઈ ગયું, આનું ટોટલ કરો કેટલો આવે? 27,340. अच्छा, टू कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय रियलाइजेशन 27,340 rupees. Is this clear? 27,340 rupees. I had a doubt. Why do we बोलो। not fixture and furniture अलग-अलग? अलग अलग भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा. देन हो गया ये. लाइबिलिटीज टेकन ओवर, कुछ है क्या यहाँ का? कोई लाइबिलिटी टेक ओवर हुआ है? ये हुआ है, गंगाज लोन वॉज टेकन ओवर बाय एट 9,800. कैन यू सी दैट? गंगा टूक ओवर और लोन. सो अच्छा, इंफॉर्मेशन नहीं होता लोन के बारे में तो क्या करते? पे ऑफ, बुक वैल्यू में पे ऑफ, और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में टेक ओवर. टेक ओवर कैपिटल, बाद में डेफिशिएंसी. पहले टेक ओवर फिर डेफिशिएंसी, वहां से. ओके, तो नॉर्मल सम्स में अगर पार्टनर लोन का इन्फो नहीं है तो क्या करते हो? पे ऑफ. नॉर्मल सम्स, दिस इज अ नॉर्मल सम. यहाँ पे पार्टनर लोन का इन्फो नहीं है तो पे ऑफ. नॉर्मल सम में हम अमीर है, मैं अमीर हूं, पापा के पास बहुत पैसा है. ओके, पे ऑफ. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एंड ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में पार्टनर टेक ओवर करेगा. याद रहेगा? तो यहां पर नॉर्मल सम है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होता तो पे ऑफ करते, लेकिन इधर तो दिया है. क्या दिया है सम में? इट वॉज टेकन ओवर बाय गंगा एट व्हाट वैल्यू? तो फिर अपना दिमाग नहीं चलाने का, वो लोग बोल रहे हैं वो फॉलो करने का. समझ में आया? नॉर्मल सम में अगर कुछ नहीं दिया तो आप पे ऑफ कर देते हो. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा एंट्री? लेकिन यहाँ पे गंगा ने टेक ओवर किया टू गंगा कैपिटल, तो बिजनेस विल पे इट टू गंगा 9,800. गंगा विल, उसने बोल दिया कि चलेगा मेरे को लोन के तरफ 200 रुपया कम दो. अब टू गंगा कैप का, गंगा कैप में क्या आएगा? बाय गंगाज लोन 9,800. अब यहाँ पे गैप है 200 का, ये किधर जाएगा 200 का गैप? Realization. डिस्काउंट है, एब्सोल्युटली राइट, बट विल यू राइट टू डिस्काउंट अकाउंट वेयर यू विल ट्रांसफर दिस गेन? रियलाइजेशन. याद है लोन का जो भी डिफरेंस आता है, एक्स लोन, वाई लोन, 2-3 सम में किया था हमने. जो भी गैप आता है इधर या फिर इधर, ये किधर ट्रांसफर कर? रियलाइजेशन. दैट्स योर गेन और लॉस. तो इधर क्या है आपका? गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन है. तो लोन में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय गंगा लोन. ओके, दिस इज गेन ऑन लोन. गेन ऑन लोन कितने का गेन है? 200 का. 200 कम पे किया. व्हाट इफ अगर 200 ज्यादा पे करते इधर, तो इधर आता, इधर क्या लिखते हैं? बाय रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में टू गंगा. इसका लॉस क्यों दिखा? बाकी किसी का लॉस प्रॉफिट नहीं था, इसका क्यों दिख रहा है? ये बाहर है, अलग लायबिलिटी इसके लिए. ओके, वी आर आस्किंग इंसॉल्वेंसी में, बट गंगाज लोन नहीं. गंगाज लोन तो पूरा टेक ओवर. अदर लायबिलिटीज डेफिशिएंट. इंसॉल्वेंसी, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में बाकी सब लायबिलिटी का डिफरेंस डेफिशिएंसी में जाना किया ना अभी कल. ये वाला रियलाइजेशन में दैट्स योर गेन. अब बोलो क्या आ रहा है? प्रॉफिट लॉस टोटल 111,340. टोटल है, टोटल 111,340. और ये क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है? 22,040 का लॉस है. 22,040 का लॉस आ रहा है. और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3673. हाँ 7347. हाँ, 11020. वाह. करस्पॉन्डिंग एंट्री
Obviously, to realization 3673 7347 11020. मुझे बताओ कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है? कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है? सबका बैलेंस जाएगा बैंक में. आई थिंक ये बाजू ही आ रहा है ना. किसी का है बड़ा डेबिट साइड? इसका डेबिट बड़ा आ रहा है ना. आई थिंक बीच वाले का, यमुना और वीना दोनों का डेबिट. यमुना का ये साइड आ रहा है, बाकी दो का ये बाजू नहीं. तो नहीं, वीना को भी ये साइड. बराबर है, बाकी दो का ये साइड. ये बड़ा है ना यार, क्रेडिट बड़ा है दोनों का यहाँ पे. अच्छा, वीना का भी ये साइड आ रहा है, डेबिट साइड. नहीं, ये बड़ा है. गंगा का टोटल 19050 और इसका 2 बैंक 14627. ओके. और इसका 14 21 22847 आ रहा है. वीना का डेबिट बड़ा है 29 31 350 31 370 आ रहा है आई थिंक. और ये 29 750 आ रहा है ना. सो 1620 आना चाहिए. चेक. ये 22 16 to 18 500. So this is 4347. To Yamuna Cab 4347. To Veena Cab 1620. And by Ganga Cab this is 14627. Please check the amounts. So it will be 3370, right? 17 plus 28 30,000. हाँ 30,000 है. 30,370. और ये आएगा फिर 620 आ रहा है खाली. $620 आ रहा है खाली. 37 41 967 41 967 27 37 41 967. एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो जर्नल ड्रॉ करो फटाफट. यस. नहीं, next lecture objective. Draw the journal quick. Sir, generally how many journal entries are there around it? इसमें No, in admission retirement test. हैं? How many journal entries are there? Like 9. ऐसा कुछ कैसा रहेगा? What silly question. 5 से तो स्टेप्स है. उसके बाद टेक ओवर का है तो एक्स्ट्रा एंट्रीज है. पार्टनर सेटलमेंट का है तो एक्स्ट्रा एंट्रीज है. कभी 8 रहेगा, कभी 6, कभी 9, कुछ भी हो सकता है. सर आपने जो कल टेस्ट में सब दिया था वो बोर्ड में भी उतना बड़ा बड़ा सब आएगा. चलो मान खत्म हुआ ना. हो गया. करो जर्नल ड्रॉ करो फटाफट. Come on. क्या ट्रिकी लगा? कुछ डिफिकल्ट नहीं था. क्या डिफिकल्ट है? कुछ था नहीं. पर वैल्यूज रॉन्ग हो और सम राइट हो तो कितना मार्क्स कटता है? वैल्यूज रॉन्ग तो पूरा. सर यस. तो कितने जर्नल एंट्रीज है? 9. चलो जर्नल ड्रॉ किया. अभी आपको खुद को आना चाहिए जर्नल. मेरे को बोलो देख के.
What should be your first journal entry? Yes. Reserve. ओके सबसे पहला रिजर्व या पीएनएल कोई भी ऑर्डर से करो. सबसे पहला नहीं एक साथ मत करो, अलग अलग करो. जितना रिजर्व है ना सेपरेट एंट्रीज मारना, ठीक है. कंटिजेंसी रिजर्व है अलग, डब्ल्यूसीएफ का अलग, पीएनएल का अलग, वैसा. सो फर्स्ट वन क्या होगा बोलो. कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट टू गंगा यमुना वीना कैप. अमाउंट्स आर देयर ऑन द बोर्ड. कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट फटाफट लिखो. कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट टू गंगा यमुना वीना कैप. फटाफट, इतना डेकोरेटिव नहीं, फास्ट. कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गंगा यमुना वीना कैप. अमाउंट्स आर देयर ऑन द बोर्ड. शॉर्ट में नरेशन दे रहा हूं. कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड लिखना है, शॉर्ट में लिखो. कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. सेकेंड एंट्री कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. सेकेंड एंट्री क्या आएगा तुम्हारा. WCF अकाउंट डेबिट टू गंगा यमुना वीना. सेम है. क्यों जर्नल में कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को? एक साल से जर्नल करते हो. कितना चैप्टर से जर्नल किया है, पहली बार कर रहे हैं. सर वो आपने करा है, इसको पूछिए. लिख लिख. WCF अकाउंट डेबिट. WCF अकाउंट डेबिट टू गंगा यमुना वीना कैप. WCF account debit to Ganga Yamuna Veena Cap. Amounts are there on the board. WCF account debit 1500 to Ganga Yamuna Veena Cap. क्या लिखोगे नरेशन. WCF distribute. WCF distribute. नरेशन में लिख सकते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में. हाँ WCF distribute हो गया. थर्ड वन क्या लिखोगे. एक और चीज. हाँ पीएनएल. क्या लिखोगे. एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी. गंगा यमुना वीना कैप टू पीएनएल. गंगा यमुना वीना कैप टू पीएनएल. राइट डाउन. अक्यूमुलेटेड लॉस या पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट. पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट या अक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट. जर्नल हारे नहीं, खाली जर्नल જ આવે 10 मार्क्स. सेम एडमिशन रिटायरमेंट डे. हाँ અહીંયા જક મારીને કરવું પડશે, બધું જ કરવું પડશે. इधर जर्नल आया तो पूरा सम ही करना पड़ेगा, फिर जर्नल. गंगा यमुना वीना टू पीएनएल. गंगा यमुना वीना टू पीएनएल. अमाउंट 3000 टोटल है. ये 750 1500 2250 टोटल इज आई थिंक कितना 4500. नरेशन पीएनएल डिस्ट्रीब्यूटेड या अक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड. अक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड या पीएनएल डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट. बिग जर्नल एंट्री. याद है बिग 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 जर्नल एंट्री. क्या होगा ये एंट्री. रियलाइजेशन टू मशीन टू फर्नीचर टू फिक्सचर टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक टू डेटर. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रॉन्ग है. पूरा लिखना है. बोर्ड में भी पूरा लिखना है. बोर्ड में जो लिखना है वही दिखा रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं करवा रहा हूं. रियलाइजेशन टू मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर्स. नरेशन में लिख सकते हो सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर. रियलाइज नहीं है, रियलाइज मतलब बेचा. ये सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड. टू रियलाइजेशन टू मशीन टू फर्नीचर टू फिक्सचर टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक टू डेटर. रियलाइजेशन 84,000. इसके लिए मैं बिग जर्नल एंट्री इसके लिए बोलता हूं. बिग क्यों होता है. रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट बिग हो गया, वेरी स्मॉल, राइट. तो रियलाइजेशन टू मशीन फर्नीचर फिक्सचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर बिग. ये बड़ा जर्नल एंट्री आएगा ही आएगा, याद रखना. बिग जर्नल एंट्री. रियलाइजेशन टू ऑल द एसेट्स करो.
बाद में कैश एक सेकेंड, ये हो गया। उसके बाद लायबिलिटीज, ये वाला एंट्री नंबर 5 क्या होगा? एंट्री नंबर 5 WCF लायबिलिटी, ऐसे ही दिखाना ब्रैकेट में। WCF लायबिलिटी क्रेडिटर अजय's लोन टू रियलाइजेशन, WCF liability creditor Ajay's loan to realization, WCF liability creditor Ajay's loan to realization। क्या लिखोगे? सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर, सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर। वेट WCF creditors Ajay's loan to realization, sundry liability transferred. Okay, sundry assets transferred, ये sundry assets transferred to realization, ये sundry liability transferred to realization। फिर क्या आएगा? कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन 34,000, इसमें डायरेक्टली कैश टू रियलाइजेशन 34। इसमें इंडिविजुअल एसेट का नाम नहीं आएगा क्योंकि इंडिविजुअल एसेट अभी है ही नहीं, सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। तो सीधा कैश टू रियलाइजेशन 34,000, कैश टू रियलाइजेशन 34,000। इसका नरेशन है सन्ड्री एसेट्स रियलाइज, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज। ठीक है, कैश टू रियलाइजेशन 34,000, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज। फिर आप ये दोनों एंट्री मर्ज कर सकते हो। कौन सी? ये दोनों टेक ओवर वाली। क्या करोगे? ये टेक ओवर वाली एंट्री यमुना कैप वीना कैप टू रियलाइजेशन, यमुना कैप वीना कैप टू रियलाइजेशन, वो नरेशन। यमुना कैप वीना कैप टू रियलाइजेशन 14, 17 and 31,100, 14, 17 and 31,100, 14,000, 17,100, 31,100। नरेशन में लिख देने का स्टॉक टेकन ओवर बाय यमुना, फर्नीचर टेकन ओवर बाय वीना, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, शॉर्ट में वो भी चलेगा। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, देन ऑल्सो इट इज फाइन। नरेशन टेंशन मत लेना, ऊपर नीचे हो गया वर्ड, डोंट वरी। नरेशन खाली दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो मार्क्स कट होएगा। बाकी नरेशन के अंदर मसाला कोई डिटेल में पढ़ने वाला नहीं है, शॉर्ट फॉर्म्स भी चलेगा। तो सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर, ओके, या स्टॉक टेकन ओवर बाय वीना एंड फर्नीचर टेकन ओवर बाय, सॉरी, स्टॉक टेकन ओवर बाय यमुना एंड फर्नीचर टेकन ओवर बाय वीना, या सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर, वो भी चलेगा। ये 7th है, ये पूरा एसेट हमने खत्म किया, याद है? फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट? तो ये एंट्री, ये एक छोटू सी एंट्री है, क्या है? Realization to cash. Realization to cash, realization to cash, realization to cash 27,340, realization to cash 27,340। क्या लिखोगे? liability paid off, liability paid off, liability paid off, realization to cash 27,340, liability paid off। ठीक है, दैट वाज इट। उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, ये पार्टनर्स लोन था, तो ये आप मर्ज कर सकते हो, दिस यू कैन मर्ज। एंट्री नंबर 9 क्या होगा? ये गंगा लोन टू गंगा कैप टू रियलाइजेशन, दोनों साथ में। गंगा लोन किया तो चलेगा, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि अलग अलग करना है कि क्लब करना है, अलग करो। यहाँ पे डिसोल्यूशन में सिंगल सिंगल एंट्री कर सकते। थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना, क्लब करूं कि नहीं करूं, तो सेपरेट एंट्री, बिंदास मार। ठीक है, तो इसका 2 एंट्री भी मार सकते हो, गंगा लोन टू गंगा कैप, गंगा लोन टू रियलाइजेशन, कंबाइन किया तो भी चलेगा। गंगा लोन टू गंगा कैप टू रियलाइजेशन, गंगा लोन टू गंगा कैप टू रियलाइजेशन। भाई ठीक है, गंगा लोन टू गंगा कैप टू रियलाइजेशन 10,000, 9,800 and 200, being Ganga loan taken over by Ganga at discount, Ganga loan taken over by Ganga
at discount. डिस्काउंट तो भी चलेगा. Yeah, recorded. Discount on Ganga loan recorded. Ganga loan taken over by Ganga at discount. Ganga loan taken over by Ganga at discount. बस अभी लास्ट 3 एंट्रीज. ये क्या आएगा? एंट्री नंबर 10. ऊपर वाला नहीं, सॉरी, ये वाला. गंगा लोन तो हो गया. ये वाला पार्टनर. ये लोन है ना, इसका है, इसका ऊपर वाले का. वो ये नहीं है, ये वाला. बाय पार्टनर कैपिटल गंगा यमुना वीना वाला. क्या आएगा ये? गंगा यमुना वीना टू रियलाइजेशन. ऊपर वाला तो हो गया ना, वो डिस्काउंट वाला तो एंट्री हो गया. लोन वाला हो गया. दोनों एंट्री किया हमने. अभी ये कैपिटल वाला गंगा कैप यमुना कैप वीना कैप टू रियलाइजेशन. गंगा यमुना वीना टू रियलाइजेशन. 3673 7347 11020 and 2204. गंगा यमुना वीना टू रियलाइजेशन. गंगा यमुना वीना टू रियलाइजेशन. क्या होगा नरेशन? लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड. 1 minute. लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड. अज्ञानी लखी ले પછી કરું છું. लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड. Loss on realization transferred. One sec. Loss on realization transferred. This is entry number 10. It will be entry number 11 and 12. पहले 11 बोलो. 11. Ganga to bank. Ganga cap to bank 14627. Ganga cap to bank 14627. Sequence clear हो रहा है एंट्री का? वही है जो सम का ऑर्डर है, वही एंट्रीज का ऑर्डर, कुछ अलग नहीं है. तो पहला एसेट, फिर लायबिलिटी. ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, एंट्री सब कवर होना चाहिए. गंगा कैप टू बैंक 14627. गंगा कैप टू बैंक 14627. कैश है कि बैंक है? क्या है? कैश है क्या? गंगा कैप टू कैश 14627. गंगा कैप टू कैश 14627. नरेशन याद है इसका? बताया था. बैलेंस पेड ऑफ लिखो या फिर फाइनल सेटलमेंट मेड. सिंपल. बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड. फाइनल सेटलमेंट मेड. फाइनल सेटलमेंट मेड. यू कैन ऑल्सो राइट गंगा कैपिटल पेड ऑफ. गंगा कैपिटल पेड ऑफ. एंड लास्ट 12th वन, कैश टू यमुना टू वीना. कैश टू यमुना टू वीना आई थिंक टोटल आएगा 4967. कैश टू यमुना टू वीना. कैश टू यमुना टू वीना 4967. कैश टू यमुना टू वीना 4967. कैश टू यमुना टू वीना 4967. Is that clear? Final settlement made. Being final settlement made. Being final settlement made. Being final settlement made. Next, एक सम नंबर किधर गया अपना? कौन सा भाग? हाँ 24th सम. 24th सम ले लो सब लोग. 24th विथ करंट अकाउंट. इट इज करंट अकाउंट भी है, ड्रॉ करो, और इंसॉल्वेंसी भी है. सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी. आपने बोला था इंश्योरेंस नहीं आएगा. नहीं है एक सम में, एक ही सम. 24th इसके अंदर लोन छोटा बड़ा, कैपिटल छोटा बना है. कैपिटल छोटा, करंट बड़ा. हाँ Sir, is this the last sum for the day? no, one more after this.
Sum number 24. Shri, Shashi and Shyam. Shri, Shashi, Shyam. कांत एंड एसोसिएट्स कैश है कि बैंक कैश है. पीएसआर कुछ दिया नहीं है ना, आई थिंक. हाँ, करंट में पीएसआर कुछ दिया नहीं है ना. दिया है क्या? कुछ नहीं दिया. इक्वल. इक्वल. कैपिटल रेशियो नहीं लेना, इक्वल है पीएसआर. Since you are having current, all the changes you will show in which account? खाली पहला स्टेप लिख रहा है भाई. One more after this. नहीं. That is 15 minutes of objectives. That's it. तू करिया तो क्लास में तो करवा. Write fast. देखो इसका हो भी गया, इसका भी हो गया. मेरा जितना हो गया उससे ज्यादा हो गया. राइट फास्ट. Whenever you have current account, all the adjustments you will make in current. जनरल रिजर्व खाली करंट में डाल दो, बाकी सब नॉर्मल है. एम्प्टी द बैलेंस शीट, फर्स्ट स्टेप. empty the balance sheet. हाँ बोल. हाँ प्रशांत. हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बरोबर ठीक ठीक है ठीक है ठीक है वेरी गुड ओके होता है हाँ हाँ छे बस होता है क्या इथे थोड़ा अच्छा अच्छा बरोबर बरोबर हम्म 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 बराबर 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 ठीक है पता है फोन पे यहाँ तो पता पाचो हाँ 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 पाचो फोन पे हो गया what is the next step to sell out the assets by cash बराबर है नो एसेट इज सोल्ड बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर है सेकंड पॉइंट में शाम को देना है पैसा वो ठीक है थर्ड क्रेडिटर फोर्थ कस्टमर कस्टमर से आ तो रहा है पैसा क्या देखा तुमने one customer was insolvent and his balance of 300 could not be recovered whereas another paid at a discount of 10% customer म्हणजे काय डेटर डेटर्स कितना है हाँ डेटर्स कितना है 9000 है ना क्या दिया है पढ़ो वो स्टेटमेंट में 9000 में से 300 रुपए ने पैसा तो वो क्या हो गया बैड डेट हो गया विल यू रिकॉर्ड बैड डेट एनीवेयर नो तो बचा कितना ये लोग ने कितना पैसा दिया 10% कम तो लेस 10% कितना होता है 870 तो मिला कितना 7000 क्या 130 830 ऐसा मैथ्स किया है 7830 बराबर है अभी पैसा कितना आया डेटर्स से 7830 will you record this bad debt anywhere will you record this discount anywhere it will get automatically adjusted अपने को क्या देखना है कितने का और कितने में कितने का था कितने में कितना पैसा आया तो डेटर्स भैया से कितना पैसा आया 7830 इज दैट क्लियर बराबर है सॉर्टेड डेटर्स का पार्ट समझा रियलाइज हुआ है यू राइट फास्ट विदुषी यू आर डेकोरेटिंग नेक्स्ट वन डेटर्स और कहां से पैसा आया स्टॉक से भी आया स्टॉक रियलाइज 800 रुपया स्टॉक रियलाइज 800 कौन बोला पैसा नहीं आ रहा है रियलाइजेशन का देन whereas there was an unrecorded typewriter which realized 4000 वो भी अनरिकॉर्डेड था तो इसके साथ ही कर देने का बराबर है कोई अलग एंट्री नहीं है रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड कितना आया 4000 व्हाट इज द टोटल 11630 चेक कर लो बराबर बराबर है 12630 बाय कैश का 12630 अब कोई ऐसे टेक ओवर हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करो बिल्स रिसीवेबल वर टेकन ओवर बाय श्री तो क्या एंट्री करोगे बाय श्री करंट क्योंकि करंट है ना तो करंट 8000 में खाली दिया गया है बराबर है और कुछ गया है अच्छा बाय श्री करंट का श्री करंट में टू रियलाइजेशन 8000 और कोई एसेट नथिंग राइट move to what next step asset sold asset taken over done what is the next step आता हूँ शशि was appointed वो पॉइंट पे आता हूँ कमीशन है कमीशन देता हूँ पहले मुझे बताओ एसेट सोल्ड ऑफ के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप लायबिलिटी पेड ऑफ तो कम टू लायबिलिटी पेड ऑफ एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन टू कैश बराबर है क्या क्या लायबिलिटीज पे ऑफ किया है चेक करो सिर्फ थर्ड पॉइंट देखो थर्ड पॉइंट क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% क्रेडिटर्स कितना है 16,000 का 10% कम सर बट वो शशि नहीं कर रहा है क्योंकि वहां दिया हुआ है शशि वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज एसेट्स एंड सेटल क्रेडिटर्स नहीं वो अलग पॉइंट है मैं बताता हूँ क्या क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ कितना पे ऑफ किया
10% discount. So this is 14,400. टू कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय रियलाइजेशन कितना 14,400. और कोई लाइबिलिटी पे ऑफ किया है? नथिंग, राइट? अनरिकॉर्डेड कुछ नहीं था ना? और कोई लाइबिलिटी टेक ओवर हुआ है? अब देखो सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट सब लोग पढ़ो. इनफैक्ट ये सब में अलग एडजस्टमेंट ये एक ही है. रीड दैट सेकंड पॉइंट ऑल ऑफ यू प्लीज. Shashi was appointed to realize the assets and settle the creditors for which he was paid rupees 180 as commission. यहाँ पे क्या हुआ है? जो डिसोल्यूशन का पार्ट जो प्रोसेस होता है ना, जनरली थर्ड पार्टी करती है. कोई मिडल मैन को हम अपॉइंट करते हैं, कोई लॉयर रहेगा, कोई आर्बिट्रेटर रहेगा, उसको अपॉइंट करेंगे, उसको बोलेंगे जा सब एसेट बेच के आ, सब मांडवली करके आ, लाइबिलिटी का सेटलमेंट करके आ, हम तेरे को पैसा दे देंगे. वो होता है हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो होता है हमारा रियलाइजेशन. यहाँ पे एक पार्टनर को ही वो जिम्मेदारी दे दी गई है. यहाँ पे ये पूरा काम कौन कर रहा है? शशि. देखो शशि क्या कर रहा है? शशि वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज ऑल दी एसेट्स एंड पे ऑफ क्रेडिटर. एक ही लाइबिलिटी था क्रेडिटर, तो एक ही लाइबिलिटी था, उसको पे ऑफ करने के लिए किसको रखा हुआ है? शशि को. तो पूरा काम किसने किया? तो रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा ही नहीं, वो खुद पे कर लेगा शशि. हम क्या करेंगे? शशि को क्या देंगे उसके जगह पे? कमीशन. तो जब हम कमीशन देते हैं ना ऐसा, तभी रियलाइजेशन एक्सपेंस जनरली देते नहीं है. आपको सब में भी नहीं दिया रहेगा, दोनों में से एक चीज बिजनेस देगा, इंक्लूडेड ही रहेगा ना. तुम शशि को कमीशन दे देगा, उसका अभी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी शशि का, सब काम करने का काम शशि का, सब खर्चा वर्चा करके खुद का जो भी थोड़ा सर्विस चार्ज रहेगा वो काट लेगा शशि, वो सब आ गया उसमें. तो या तो बिजनेस रियलाइजेशन एक्सपेंस देगा या तो क्या देगा? कमीशन. दोनों कभी साथ में दिखने वाला नहीं. तो ये सब में जो थर्ड पार्टी था वो काम नहीं कर रहा है. कौन काम कर रहा है? शशि काम कर रहा है. तो बिजनेस इज नॉट पेइंग एनी रियलाइजेशन एक्सपेंस. कैन यू सी एनी रियलाइजेशन एक्सपेंस? आएगा भी नहीं. तो यहाँ पे बिजनेस क्या करेगा? शशि को क्या देगा? कमीशन. बात वही हुआ. बिजनेस का क्या है? खर्चा. थर्ड पार्टी को नहीं जा रहा है, किसको जा रहा है? खाली पार्टनर. तो एंट्री क्या बनेगी? विल यू राइट रियलाइजेशन टू कैश? किसको लिखोगे? रियलाइज बिजनेस का एक्सपेंस है, अपने पास से तो जा रहा है, लेकिन टू व्हाट? शशि करंट. पार्टनर को कभी रोकड़ा देते हैं? क्या करते हो? सीधा कैपिटल या करंट में दिखा देते हो, बढ़ा के. समझा? करंट को बढ़ा दो तो फ्यूचर में उतना ज्यादा पैसा मिलेगा उसको. व्हाट द लॉजिक? तो ये सब में क्या अलग था? ये सब में कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं था, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी ये सब चीजें नहीं कर रही है. कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है. तो पार्टनर फोकट में तो नहीं करेगा ना, एक्स्ट्रा काम है, तो उसको क्या दे रहा है बिजनेस? कमीशन. समझा? तो कमीशन देने की एंट्री क्या होगी? बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस. और देना किसको है? पार्टनर को. पार्टनर को भी रोकड़ा नहीं देते, या तो क्रेडिटेड टू कैपिटल या तो क्रेडिटेड टू करंट. तो यहाँ पे करंट है तो कौन से अकाउंट में दिखा देने का? करंट. एक समय बीच में भी आया था, याद है? कमीशन. कमीशन टू पार्टनर ऑन द अमाउंट वेव्ड बाय क्रेडिटर्स. स्टार्टिंग वाले सम्स में था, 3-4 सम्स में. ओके. उसमें फुल फ्लेजेड नहीं था, उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस भी था, उसमें खाली क्रेडिटर के डिस्काउंट का कमीशन था छोटा सा. इसमें तो क्या है? पूरा का पूरा एसेट और लायबिलिटी कौन हैंडल कर रहा है? पार्टनर. तो इंस्टेड ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस व्हाट आर वी गिविंग? कमीशन. दोनों में से एक चीज देता है बिजनेस. ओके. या कमीशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस. अभी बोर्ड्स में आज तक ये चीज आई नहीं, आने का चांस भी बहुत कम है. तो नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आगे शायद काम आ सकता है कभी. तो याद रखना, या तो बिजनेस क्या पे करता है? रियलाइजेशन एक्सपेंस टू द थर्ड पार्टी, या क्या पे करता है? कमीशन. ओके. कमीशन पे करेगा. पर्टिकुलर एसेट का रहेगा तो फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस अलग से पे करना पड़ेगा. पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है ना, तो फिर खाली कमीशन, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं. तो उसका एंट्री क्या होगा? एंट्री एसेट का होगा, मतलब एंट्री तो सेम. हाँ, तो हमने किया तो रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश, ये वाला. दूसरा वाला कमीशन. हम कैश में तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर देंगे. कमीशन का एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू पार्टनर, करंट या कैपिटल. एक पे दो, दो पे दो, कि सब पे दो. कमीशन का एंट्री तो पार्टनर को कभी रोकड़ा नहीं दे, उसको क्रेडिट कर दो, सेटलमेंट के वक्त ज्यादा पैसा मिल जाए. समझ में आया? तो इधर एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन टू व्हाट?
पार्टनर्स करंट कितना दे रहे हो शशि करंट? व्हाट इज दिस? कमीशन. इज दिस क्लियर? क्या हो गया? कमीशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस दोनों का लॉजिक समझा? पूरा काम बिजनेस कर रहा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस, पूरा काम पार्टनर कर रहा है तो उसको क्या मिल जाएगा? कमीशन. तो रियलाइजेशन टू करंट, करंट में क्या दिखेगा? बाय रियलाइजेशन. शशि भैया का 180 रुपीज लिख लो. व्हाट नेक्स्ट? खत्म. रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस ढूंढ लो. 22 और टोटल 59,580 7650 श्री करंट, शशि करंट एंड श्याम करंट. श्री, शशि एंड श्याम. बाय पार्टनर कैपिटल का पार्टनर कैपिटल में क्या होगा? टू रियलाइजेशन 7650 बाय पार्टनर्स करंट है. करंट में तो लिखा है बाय पार्टनर क्या करंट, और करंट में टू रियलाइजेशन. बराबर ना? ऊपर करंट है, नीचे कैपिटल है. अब मुझे एक बात बताओ, हु इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट? पहले क्या करना है? सीधा करंट से इंसॉल्वेंसी करना है? व्हाट डू यू डू फर्स्ट? ट्रांसफर करंट टू कैपिटल, और फिर अपना सेम प्रोसेस इंसॉल्वेंसी का. याद है कि भूल गए? सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी. लेट्स सी. टोटल करो, इसका बैलेंस करो. आराम से आराम. पहले ये करो, बैलेंस करो. 25,650 टोटल. पहले वाले का नहीं, शाम का. सबका करना है ट्रांसफर. 35,650 और ये 3650. इसका ये बाजू आ रहा है ना 12,180 और ये 15,650 2650. इधर लिख सकते हो आप डायरेक्टली. बाय क्या लिखोगे करंट में? बाय कैपिटल. और इधर टू कैपिटल. कितना आ रहा है ये? हाँ, ये कितना है? अरे ये कितना है? 4180 4530 आ रहा है. आई थिंक. टू कैपिटल का क्या लिखोगे इधर? टू कैपिटल का क्या लिखोगे? बाय करंट. शशि में 4530 और बाय कैपिटल का क्या लिखोगे? टू करंट. इज दिस क्लियर? हमेशा डिसोल्यूशन में क्या करने का? करंट को उठा के डाल देने का कैपिटल. सबसे पहला किसका कैपिटल बंद करने का? कौन उठ गया? पैसा लेना है कि देना है? कितना लेना है? 28,650. याद है ये वर्किंग नोट? कभी तो बना देते. श्याम का अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम श्याम. अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम श्याम. कैसे कैलकुलेट करने का? डेबिट माइनस क्रेडिट. कितना पैसा ला रहा है? सॉरी 30,650 माइनस 2,000. कितना लेना है? क्या वो ला रहा है कुछ? लेस श्याम ब्रिंग्स नील. तो भी चलेगा. वो नहीं दिखाया स्टेप तो भी चलेगा. अगर लाता तो इधर एंट्री कर देनी है. बराबर है? बैंक टू कैपिटल. तो ये क्या कहा जाता है? इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, डेफिशिएंसी. दिस इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी ऑफ श्याम. कौन बेयर करेगा? विल बी शेयर्ड बाय कौन? श्री एंड शशि इन PSR, profit sharing ratio. What is the PSR? 14,325 equal है. So 1:1. Shri and Shashi 14,325 and 14
325. What is the entry for this? Solvent to insolvent. Solvent to insolvent. So who are the solvent ones? Shri, Sashi. To what? श्याम. बराबर है? हेलो, याद आ रहा है ये सब किया था हमने? 27,650. How will you post it? Shri, Shashi to Sham. Shri to Sham, Shashi to Sham. Shri to Sham. Shri to Sham. 14325. Sham में by Shri. 14325. Shashi to Sham. Shashi to Sham. इधर ही लिख सकते हो 14325. बराबर? And by Shashi. By Shashi. करो. श्री टू श्याम, शशि टू श्याम, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट. कैसे किया? याद आया? तीसरे वाले को बंद किया क्योंकि वहां से पैसा आने वाला नहीं है. वॉज लाइक अ डेटर. यू गेव अ क्रेडिट टू शट डाउन हिज अकाउंट एंड द बिजनेस सफर्ड अ लॉस. दैट लॉस वाज borne by whom? The remaining two partner. Automatically they will get this much amount lesser now. They will get this much amount lesser because the third partner defaulted. बस अभी बाकी दो को बंद करो. किधर जाएगा? टू में जाओ से. टू कैश कितना आ रहा है? 16,169.75. क्या? अरे टोटल 25. शशि का वो बाजू आ रहा है. हाँ, ओके. श्री का वो बाजू आ रहा है, श्री का. कैसे? नहीं दोनों का ये साइड ही है. डेबिट में ही आएगा. श्री श्री का डेबिट में ही आएगा सर. का डेबिट है और शशि का क्रेडिट है. ये 15,330 आ रहा है. नहीं सर, दोनों में डेबिट है. प्लस डेबिट ही है. 15. हाँ सर राइट है. श्री का शशि का क्रेडिट है. शशि का क्रेडिट है. हाँ राइट है. अरे बराबर है. 775. 995 आ रहा है इसका. क्या बोल रहा है? करंट अकाउंट आएगा. करंट अकाउंट एक आएगा टेस्ट में. कौन सा बाकी था? एक और. ये चुप. एक सम बाकी था यार. हाँ ये वाला था. 11th सम था. 11th सम क्या हो गया? उसमें एडजस्टमेंट अलग है. कैसा होएगा? बोल मेरे को. क्या करेगा वो? एसेट साइड पे लोन है. लोन टू रहीम. क्या करने का? हो गया हो गया हो गया. सो सर उससे उतना पैसा लेना है ना. हाँ तो क्या करोगे? नहीं अलग अलग एसेट नहीं है तो लायबिलिटी. कुछ भी बोल सकते अलग अकाउंट बनाएंगे. वो राइट है. पार्टनर तो सब रॉन्ग है. बता रहा हूँ सुनो. सम नंबर 11 स्टार मार्क करना. आज के तीनों सम में एक एक चीज अलग था. वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड एक्सीडेंट रिजर्व था. इसमें शाम को कमीशन दिया था. और तीसरे वाले में अभी पार्टनर लोन है. लोन टू रहीम. 11, 24 and 25. 11th sum
तीन ही अकाउंट बनेगा, एक ही एडजस्टमेंट अलग है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर पूरा सम आप लोग खुद से ही कर सकते हो। देखो राम श्याम एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली म्हणजे 1:1:1. The balance sheet is given to you. You have liabilities, assets, everything is normal. You will find workman compensation fund. देखा हूं? अभी किया था मॉर्निंग में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। मुझे बताओ कुछ डिटेल दिया एडजस्टमेंट में WCF का? 9,000 का लाइबिलिटी था और ऊपर कितना है? तो 21 में से 9 क्या करने का? लाइबिलिटी और पे ऑफ, और बाकी 12 डिस्ट्रीब्यूट, 4. इज दिस क्लियर? नाउ P&L अकाउंट दिया है, लेकिन कौन से साइड पे? लायबिलिटी में। तो प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट। सो इधर आएगा बाय P&L. इज इट क्लियर? देन रीड. On the same day, the partners have decided to dissolve the firm. Shyam is appointed to realize the assets. He shall be paid a commission of 5% on the assets realized in cash, and he should pay all expenses of realization. इसका मतलब क्या? मतलब जितना भी assets बेच के पैसा आएगा उसका 5% कमीशन निकाल के उसको देना। और रियलाइजेशन एक्सपेंस हम करेंगे, तो हमको क्या देने का? कमीशन कितना है? पढ़ो। 5% of what? Assets realized in cash. मतलब ये जो फिगर आता है ना, ये एसेट रियलाइज्ड इन। तो इसने भाई ने सब मेहनत किया, एसेट वैसेट बेचा, पैसा लिया, जो पैसा वो कमा पाएगा उसका कितना? 5%। और एंट्री क्या होगी मालूम है आपको? टू श्याम कैपिटल। इधर करंट नहीं है, तो टू श्याम कैपिटल। गॉट इट? विल यू पे रियलाइजेशन एक्सपेंस? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड समझा आपको? क्या करोगे? 21,000 का 21,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे फुल 21? नहीं, 12 डिस्ट्रीब्यूट और 9,000 इधर लाइबिलिटी में डाल के पे ऑफ। सॉर्टेड? देन कमीशन का एंट्री हो गया। उसके बाद श्याम शुड टेक ओवर फर्नीचर एंड बीआर एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। आता है ये 90% पे उसको टेक ओवर कर दिया है। किसने? श्याम ने। तो ये टेक ओवर हुआ है बाय श्याम कैपिटल। 50% of the debtors realized at 10% discount, and remaining debtors were taken over by Ram at book value less 1,000. कैसे करने का? डेटर का आधा आधा करो। आधा डेटर कैसा टेक ओवर है और आधा पैसा आया। तो पैसा आया वो कितना? 10% कम, और जो टेक ओवर हुआ है वो 1,000 कम। ट्राई करो। Then land and building realized 1 lakh, stock realized 5,000, liability towards WCF was 9,000. अभी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बाकी सब तो नॉर्मल था सब में। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लोन टू रहीम। कैन यू सी दैट? नाउ हु इज रहीम? देखो अभी गम्मत, ये लोन फ्रॉम पार्टनर नहीं है। लोन फ्रॉम पार्टनर बहुत सम्स में किया है हमने, अभी वो गंगा लोन भी किया हमने। सुन भाई, लोन टू रहीम मतलब इट इज नॉट लोन टेकन, इट इज लोन। ये पहली बार आया है सब में। आज तक कभी लोन टू पार्टनर आया? नॉर्मल लोन होता ना, लोन टू संजय, लोन टू रमेश, लोन टू अशोक, तो इधर डाल देने का एसेट में, और फिर इंफॉर्मेशन दिया तो रियलाइज करो, नहीं दिया तो इग्नोर मारो। बराबर है? बराबर है? एसेट्स का क्या लॉजिक है? इंफॉर्मेशन दिया तो रियलाइज करने का, लेकिन इन्फो नहीं है तो इग्नोर। लेकिन ये तो पार्टनर है, पार्टनर पैसा नहीं दिया तो छोड़ेंगे क्या? उधर ही बम्बू काट देंगे उस पे। तो इधर लोन टू रहीम मतलब अपने को पार्टनर से पैसा लेना है। क्या करना है? लेना है। तो जबरदस्ती सब में कुछ नहीं देंगे, उसको टेक ओवर ही करना पड़ेगा, उसको एसेट टेक ओवर करना ही पड़ेगा। तो रियलाइजेशन में डालने का ही नहीं, लोन टू पार्टनर रियलाइजेशन में डालने का, डायरेक्टली पार्टनर कैपिटल या करंट पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड, पार्टनर कैपिटल में टू रहीम्स लोन। टू क्यों ऐसा किया? डेबिट किया मतलब क्या? कैपिटल बढ़ा कि घटा? घटा। देखो
रहीम से अपने को कितना पैसा लेना है लोन का? 15,000। और रहीम का ही कैपिटल कितना है? 10,000। तो रहीम को 10,000 देना है, रहीम से 15,000। तो क्या करो, डायरेक्टली नेट अमाउंट ले लो ना, उससे 5,000 ले लो। वैसा और भी चीजें आएंगी, रिजर्व आएगा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस आएगा, बट है तो वही रहीम ना, उसी को देना है। उसी से क्या क्या बोल दोगे कि नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट रहीम लोन, सो फॉरगेट इट, पैसा छोड़ देगा बिजनेस। बिजनेस येड़ा है, उसी को 10,000 देना, उसी से 15,000 लेना है। तू 15 मत दे, हम तेरे को 10 देंगे। यही हुआ ना बात। तो मतलब अगर आप इग्नोर करते हो उस एसेट को, तो आप क्या बोल रहे हो कि तू 15 मत दे, हम तेरे को 10 देंगे, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अमीर हैं। ऐसा नहीं करने का तुमको। तो लोन टू पार्टनर मतलब क्या, समझ में आया आपको? इसी तरह थर्ड पार्टी लोन, थर्ड पार्टी लोन है तो किधर दिखाने का? नॉर्मल एसेट एंड रियलाइज, ठीक है, बाय कैश। बट लोन टू पार्टनर, विल यू मेक अ सेपरेट अकाउंट? नो. Will you transfer it to realization? No. Simply transfer it to partner capital on the debit side. Simply transfer it to the partner's capital on the empty the balance sheet करते हो ना, तब भी ही डायरेक्टली पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड टू रहीम्स लोन, इसके कॉलम में पहले उसका कैपिटल कम कर दो, सेटलमेंट के वक्त उतना पैसा कम देंगे, उसका ही लोन टेक ओवर कर लिया। इज दिस क्लियर? ये कब होगा? सिर्फ और सिर्फ लोन फ्रॉम की टू पार्टनर। लोन फ्रॉम तो अलग से अकाउंट बनेगा और पे, ठीक है। WCF 12,000 डिस्ट्रीब्यूट 9,000 है। आई एम सॉल्विंग इट बट यू डोंट कॉपी, यू ट्राई इट ऑन योर ओन। सब खुद से ट्राई करो। ये सम आ गया तो बस सैल्वेशन डिसोल्यूशन का। सर इसका अलग अकाउंट नहीं बनेगा ना लोन टू पार्टनर का? नहीं, नो सेपरेट अकाउंट, neither you will transfer it to realization, simply either to Rahim's loan, partner capital debit, directly taken over. Wrong नहीं होगा, वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। चले, टू बैलेंस BD करके बाय पार्टनर कैपिटल में टू लो कर सकते। वीडियोज ऑन, ट्राई इट, कम ऑन ऑल ऑफ यू। वेरी इंपॉर्टेंट सम। इसके बाद भागना मत, मेरे को 2-3 नोट्स देना है इंपॉर्टेंट वाला। 5 मिनट लगेगा, वेट करो। I have to give 2-3 important notes. Wait. And we are left with one journal entry, which 12th sum. मैंने 2 साइड आपको छोड़ने को बोला था, अगर आपको याद होगा। Okay, that journal entry I'll take it in the next lecture. Just remind me and objectives, and we will continue with NPA. ये संडे है ना बुक सबमिशन, रिटायरमेंट डेथ। तुमको 2-3 दिन का विंडो देगा, मैं टेंशन मत लो। चलो फटाफट ड्रॉ करो, स्टार्ट करो। आई विल डिडक्ट, बोर्ड उसको लास्ट में फुल मार्क्स आता है तभी चेक करता है।
खुद से कर, कौन बोलेगा एग्जाम में ये क्या है वो क्या है। For the second point, why you say that Shyam takes over? I told you na, Shyam takes over the assets. Yeah, so I was saying that can we club furniture and build in the same comma? हाँ, you can. एंट्री तो वही है, बाय श्याम कैपिटल, और उसके नीचे जो जो टेक ओवर किया सब साथ में। टोटल पे 5%, कितना आया एसेट रियलाइज का टोटल? 1 लाख, 5%, 7,500। योर कमीशन विल बी 7,500। जो बेच के पैसा आया है ना उसका कमीशन टू श्याम का अमाउंट इज 7,500। चेक। Living debtors were taken over at value less 1,000 49 million। क्या 49? Living debtors were हाँ, taken over and 1 लाख का डेटर है। नहीं 1 लाख का half of 50,000 का 45,000 में सोल्ड और 49 में टेक ओवर। करो। Do it. So here Shyam is taking over रियलाइजेशन एक्सपेंस टेक ओवर नहीं हो रहा है, वो हम पे ही नहीं करेंगे, वो शाम खुद करेगा। वी विल सिंपली पे कमीशन। बिजनेस विल पे आइदर ऑफ द टू, कमीशन या फिर रियलाइजेशन। इधर दिया ही नहीं है, कहाँ है सब में रियलाइजेशन? सब शाम हैंडल कर लेगा। वी विल पे सिंपली कमीशन। दोनों दिया है तो फिर दोनों का एंट्री आएगा। थोड़ा तुम कर रहे हो, थोड़ा वो कर रहा है, तो कमीशन भी आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी आएगा। इधर रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं। उसका कमीशन 7,500 आ गए। शाम का 180 है और रनिंग का 10 है। उल्टा दिया है, वो उल्टा दिया है नीचे। कैपिटल का ध्यान रखना, ऑर्डर ऊपर नीचे है। राम श्याम रहीम 80, 180 और 10 है। नहीं अपन दोनों ने राम रहीम
राम रहीम श्याम भी मत लिखना, राम श्याम रहीम लिखना, क्योंकि मैंने बताया था ये तो इक्वल है, कभी 3:1 रहेगा ना लफड़ा हो जाएगा। अभी ये सब में इक्वल रेशियो तो वांधा नहीं है, ऊपर दिया हुआ है वो ऑर्डर में लिखने का, क्योंकि ऊपर पीएसआर है ना, इधर तो इक्वल है। बोर्ड में एक बार आया था तो मैंने 2-3 सब में डाला हुआ है। आया था बीच में भी एक सब में आया था, 2 सब में था, पहले भी आया था। नहीं सब में नहीं डाले। 50% में डाल। छापने का नहीं रे, ऐसे करता हूँ। सर पीएनएल अकाउंट भी है। Don't talk, do it fast. ये 329,500 आया। डेबिट करा है ना? Were you able to calculate debtors? 50,000 का कितना रियलाइज हुआ? 45,000. 45 रियलाइज, और ये 49 में एक होगा। हाँ आवश्यक है, आवश्यक है। आवश्यक आवश्यक। 1999 ये आया 1,50,000।
वाह, बुक मत देना भाई, ओ किसी को बुक मत देना। हाँ राम, कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस टोटल 3,68,000, लॉस ऑफ 57,000, डिवाइड करेंगे तो 98,000 तीनों में। राम का 2 बैंक 29, बाकी का राम का भी 2 बैंक 1,04,500, बाय बैंक 7,000, टोटल राम 97,000, 2,04,500 और रवि 34, टैलीज 164,500। वन 164,500। नोट लिखना है, 2 मिनट फटाफट जरा नोट लिखो। That completes your dissolution. Now we are left with just one journal entry. Chapter is over. One journal entry and objectives. 14th on the back. कौन सा? 13th. 13th done in the last lecture. 13th हो चुका है last lecture. NPO is nothing but final accounts, but of non-profit concerns. जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ना, सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, कॉलेज, स्कूल, इन सब का फाइनल अकाउंट्स को एनपीओ बोलते हैं। उसमें खाली ट्रेडिंग अकाउंट नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग कुछ ट्रेड नहीं करते हैं। पीएनएल रहता है, पीएनएल के जगह वो लोग बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट के जैसा बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट से। कैपिटल के जगह कैपिटल फंड। उसमें खाली मेन चीज क्या है, लास्ट ईयर का भी डेटा रहता है एनपीओ में। तुमने खाली करंट ईयर का एडजस्टमेंट किया ना, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर प्रीपेड, उसमें लास्ट ईयर का भी आता है। उसके लिए कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, मैं सब करवाऊंगा।
बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। जिसको बेसिक अकाउंटिंग बराबर से आता है उसको मजा आएगा, और जिसको नहीं आता है वो सीखना और फिर अच्छे से करना। बोर के जैसा करोगे तो लफड़ा, पूरा ऑफलाइन, कंप्लीट ऑफलाइन। सर नेक्स्ट वीक से फुल ऑफलाइन। यस, नेक्स्ट वीक से फुल ऑफलाइन कंपल्सरी। करवाऊंगा मैं, टाइम एडजस्ट करवा के दूंगा। नोट लिखो सब लोग, नोट लास्ट पेज पे जिधर स्टेप्स लिखा है उधर लिखो। जिधर स्टेप्स लिखा है आधा साइड जाएगा। हाँ यस, कंपल्सरी 12 मार्क का क्वेश्चन है एनपीओ। फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ दोनों 12-12 मार्क का क्वेश्चन है। डिफिकल्ट नहीं है, तुम समझ के करोगे ना तो इजी लगेगा, नहीं तो रट्टा मारोगे कि भाई ये है कैसा कैसा, ये ऐसा सेम पैटर्न का सम्स नहीं है, हर एक सम में कुछ अलग दिखेगा तुम्हें। तो यू शुड यूज योर ब्रेन, ओके। और वो चाहिए, आगे जाके वही काम आएगा तुम। every sum would be something different in NPO. Depends on you. Depends. ऑनलाइन है ना? हाँ पर 10 मिनट ही है, कैलकुलेशन पूछेंगे। 1 मिनट आ जाएगा। मैं बोला उसको व्हाट्सएप पे भरोसा करो। चलो ऑनलाइन में कुछ है ही नहीं, ऑनलाइन में सब आ जाए। हाँ मेरे को भेज दे। चलो लिखो, नोट लिखो सब लोग। पीछे जिधर स्टेप्स लिखा है वहां पे नोट लिखो। नंबर 1, नॉर्मल रिजर्व्स लाइक, नॉर्मल रिजर्व्स लाइक, नॉर्मल रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व, कॉमा रिजर्व फंड, कॉमा P&L account, normal reserves like general reserve, comma reserve fund, comma P&L account will be directly distributed to the partner's capital account. Will be directly distributed to the partner's capital account. Will be directly distributed to the partner's capital account. Number 2, asset specific reserves like, asset specific reserves like, asset specific reserves like RDD, comma RFDD, RDD, comma RFDD, comma leasehold redemption reserve, leasehold redemption reserve, RDD, comma RFDD, comma leasehold redemption reserve, comma joint life policy fund, RDD, RFDD, leasehold redemption reserve, joint life policy fund, joint life policy fund, comma investment fluctuation reserve, investment fluctuation reserve, leasehold redemption reserve, joint life policy fund, investment fluctuation reserve will be credited to realization account, will be credited to realization account but will not be paid off. Will be credited to realization account but will not be paid off, as they are meant to support the assets, as they are meant to support the assets. थोड़ा slow. Will be credited To realization account, will be credited to realization account but will not be paid off. Will be credited to realization account but will not be paid off, as they are meant to support the assets, as they are meant to support the assets. And third point, uncertainty reserves like WCF, Workmen Compensation Fund, WCF,
uncertainty reserves like WCF, comma, contingency reserve, comma, accident reserve, uncertainty reserves like WCF, comma, contingency reserve, comma, accident reserve are created for some unforeseen event, are created for some unforeseen event, are created for some unforeseen event, full stop. Liability part of these reserves, same point, liability part of these reserves, liability part of these reserves will be credited to realization and paid off. Liability part of these reserves will be credited to realization and paid off. Liability part of these reserves will be credited to realization and paid off, and balance will be distributed to partners. And balance will be distributed to partners. And balance will be distributed to partners. Balance will be distributed to partners. Last point, whenever, last point, fourth point, whenever there is loan given to any partner, whenever there is loan given to any partner, whenever there is loan given to any partner, it will always be taken over by that particular partner while emptying the balance sheet. It will always be taken over by that particular partner while emptying the balance sheet. It will always be taken over by that particular partner by emptying the balance sheet. It will always be taken over by that particular partner while emptying the balance sheet. While emptying the balance sheet. ये वाला इतना सारा चांद सितारा बनाया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके लोन टू रहीम समझा लोन टेकन नहीं लोन गिवन एक ही सम में करवाया है आने का चांस नेग्लिजिबल है बट स्टिल सेफ साइड टेस्ट में प्रीलियम में किधर भी सरप्राइज मिलेगा याद रखना ओके बोर्ड्स में मैं बोला मेरा टेस्ट में सब पूछने वाला हूं मैं बोर्ड के हिसाब से भी आएगा उससे एक्स्ट्रा भी आएगा और डिसोल्यूशन रिवाइज करते रहो डेट आ जाएगी टेस्ट की 1 2 दिन में डाल दूंगा 5 6 दिन दूंगा पढ़ाई के लिए डोंट वरी ओके एंड दैट्स इट ऑल फॉर द डे कुछ डाउट है तो रुको अदरवाइज यू कैन लीव मैसेज डाल रहा हूं रहेगा तो भी रिटायरमेंट डेथ का रहेगा 2 3 दिन दूंगा खाली संडे नहीं रहेगा